नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा के सोनकी थाना क्षेत्र से आ रही है। सोनकी थाना क्षेत्र अंतर्गत भाजपा नेता के आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक मृदुल शुक्ला के दौरान रिसोर्ट में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शराब के नशे में रौब दिखा रहे फर्जी एडीएम सहित 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बताया गया है कि फर्जी एडीएम के साथ 7 लोग थे, उसमें से 3 भागने में सफल रहा है। भागे शख्सों में से एक के कमरे में पिस्टल की बात पीड़ित के द्वारा कही जा रही है। गिरफ्तार शख्सों में से एक अभिनय कुमार खुद को समस्तीपुर में पदस्थापित 2021 बैच का एडीएम बता रहा है। हालांकि पुलिस की पूछताछ में वो फर्जी निकला है। वहीं वह दलान रिसोर्ट जाने से पहले खासकर कोतवाली थाना और सोनकी थाना से स्कॉट पार्टी भेजने को फोन भी किया था, लेकिन उसे स्कॉट पार्टी नहीं मिल पाया था। इधर भाजपा नेता मृदुल शुक्ला ने घटना को राजनीति से प्रेरित होने की आशंका जताई है और अपने जान माल की सुरक्षा की चिंता जताई है। बताया जाता है कि आरोपी 3 से ही वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए लगातार फोन पर स्टाफ से बात कर रहे थे और जब वहां पहुंचे तो भाजपा नेता से पूछा कि क्या आप शहर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और जब जवाब हाँ मिला तो बताया कि वहां से आपको टिकट नहीं मिलेगी। वही सीसीटीवी में फर्जी एडीएम और उनके साथियों पर बार बार अलग अलग एंगल से वीडियो बनाते दिख रहे हैं। इस बाबत एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया है कि अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार कल रात सोनकी थाना अंतर्गत दलान रिसोर्ट में एक व्यक्ति कुछ साथियों के साथ शराब के नशे में प्रवेश करता है। अंदर प्रवेश के बाद वे खुद को समस्तीपुर का एडीएम बताता है। तो ये बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर फर्जी एडीएम गिरफ्तार हो गया है। रिसोर्ट के मालिक हैं मृदुल शुक्ला। उन्होंने भी इंटरव्यू में क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। बता दें कि ये जो खबर है वो दरभंगा से है, जहां पर फर्जी एडीएम गिरफ्तार हो गया है। कि अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई ये हुआ है कि कल रात दलान रिसोर्ट में, जो सोनकी थाना अवस्थित है दरभंगा में, वहाँ एक व्यक्ति अपने कुछ मित्रों के साथ शराब के नशे में अंदर एंट्री लेता है और जहाँ और अन्य लोग रिसोर्ट में बैठे रहते हैं रेस्टोरेंट में, वहाँ वो जाता है और खुद को लोक सेवक का प्रतिरूपण करते हुए खुद को समस्तीपुर का एडीएम 2021 बैच का आईएएस अधिकारी खुद को बताता है और बताता है कि फ़िलहाल वो एडीएम के तौर पर समस्तीपुर जिले में पदस्थापित है। लोगों को उस पर कुछ शंका होती है उसके बात व्यवहार से, और इसलिए वहाँ के जो रिसोर्ट के रेस्टोरेंट के जो कर्मी हैं, जो वहाँ के प्रोप्राइटर हैं, उन लोगों के द्वारा उसे पूछताछ और की जाती है और तत्काल थाने को इन्फॉर्म किया जाता है। थाना सोनकी थाना पहुँचकर जब उससे इंटरव्यू की वेरीफाई करने की कोशिश करता है तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता है और दलान रिसोर्ट के ही जो लोग हैं उनके रिटन कंप्लेंट के आधार पर उस पर कार्रवाई की जा रही है। जब वहाँ पुलिस पहुंची है, पहुंचने के बाद 5-7 लोग थे, उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी वहाँ संभव हो पाई है, जिसमें एक डॉक्टर अभिमन्यु कुमार है जो खुद को समस्तीपुर एडीएम बता रहा था, वो नहीं है। उसके साथ और 3 गिरफ्तार हुए हैं। कुछ और लोग 2-3 थे जो निकल भागने में सफल रहे हैं, उनके लिए छानबीन की जा रही है, सीसीटीवी वगैरह खंगाला जा रहा है। और खुद को आईएएस अधिकारी बता रहा था और जिलाधिकारी का, पुलिस पदाधिकारियों का, हमारा सब लोगों का नाम यूज़ कर रहा था और लगातार कहा जा रहा था कि उसके द्वारा कि हम वो समस्तीपुर में एडीएम के पद पर है, 2021 बैच का आईएएस है। खुद का नाम डॉक्टर अभिमन्यु कुमार बताता है। और वहाँ एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम था। उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में मेरे कुछ गेस्ट भी आने वाले थे, तो मैं उन लोगों को मिलने और कुछ वहाँ का जो सम्मानित करने की प्रक्रिया थी उस काम के लिए मैं वहाँ गया था। उसी क्रम में वहाँ पे एक सो कॉल्ड एडीएम समस्तीपुर का के मिस्टर अभिनय कुमार आए हमसे मिलने के लिए। जब मैं उसके विषय में जानकारी पता किया तो पता चला कि वो दिन भर में मेरे होटल के स्टाफ से और मेरे पीए लोगों से लगातार फ़ोन करके वीआईपी ट्रीटमेंट की मांग कर रहे थे, बिना पैसा लिए हुए एंट्री की बात कर रहे थे और अपने साथ जितने भी दोस्त को लेकर लाए थे, जो सारे के सारे शराब के नशे में धुत थे। कुछ उनके जो द्वारा जो स्टाफ आए हुए थे, कुछ हरकतें उनकी ठीक नहीं थी। वो कभी स्टाफ कैमरा से स्टाफ का जो कुछ जो कार्यक्रम करने वाले आदमी आए हुए थे, कलाकार, उन लोगों का फोटोग्राफ्स को हम लोग फोटोग्राफ्स के साथ टाई अप करके वो बार-बार फोटो को ले रहे थे, उसकी रिकॉर्डिंग ले रहे थे। तो मुझे थोड़ा शक हुआ और मेरा जो पीए था वहाँ पे और मेरे जो बाउंसर लोग थे, जो गार्ड के रूप में वहाँ पे थे, वो लोग उस चीज़ को देखे, वो लोग आपत्ति जताए कि आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं सर का। उनका जब प्रेशर पड़ा उसके ऊपर तो सारा नाम बकने लग गया और वो सारे के सारे अपना नाम बताने लगे और उसमें 3 बंद लड़के थे जिसमें एक की कमर में पिस्टल थी। तो जब वो रिकॉर्डिंग कर रहा था तो पिस्टल देखा गया तो वही संदेहास्पद कंडीशन था, जिसका नाम राहुल था। वो वहां से भागने में वो 3 लड़का सफल हो गया, वो निकल गया। 4 लड़के वहां पकड़ाए, जो हमने सोनकी थाना को इन्फॉर्मेशन दिया और वो लोग वहां से आके उसको पकड़ के ले गए। जब सारी जानकारियां मिल ली गई तो पता लगा कि वो कोई एडीएम नहीं थे ओरिजिनली, वो एक हमें लग रहा है कि फ्रॉड गैंग के आदमी थे। आने के बाद जब मेरे पास वो बैठे तो वो चर्चा में यही बात बोले कि आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। हम बोले आप अपनी काम करिए, प्रोग्राम देखिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे प्रोग्राम
तो हम देखेंगे, लेकिन सुने कि आप पीटर टाउन से लड़ने वाले हैं। हम बोले कि जो हाँ सोच रहे हैं, देखिए अगर टिकट मिलेगी तो देखी जाएगी। तो नहीं, वो तो आपका वहां से नहीं होने वाला है। इतने ही कहने के बाद उसके बाद मेरे स्टाफ लोग लेकर उनको गए और फिर पुलिस अपनी कार्रवाई करते हुए उनको थाने लेकर चली गई। इलेक्शंस की बात उठाया और तो मुझे थोड़ा लगा कि हो सकता है कि ये कहीं न कहीं राजनीतिक प्रेरित बात भी हो सकती है। देखिए, अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, किसी प्रकार की कोई भय मुझे नहीं लग रही थी, बट जब ये घटना लगी है और उस राहुल कुमार के ये में पिस्टल देखा गया, तो थोड़ा-सा तो संदेहास्पद बातें लगती ही हैं कि किसी न किसी ढंग से कुछ न कुछ हो